नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में ये बादशाह था और इसकी हुकूमत, ये काफिर बादशाह था, इसने खुदाई का दावा किया था। इसकी हुकूमत भी, ये काफिर बादशाह, इसकी हुकूमत भी ग्लोबल थी। नमरूद ने जादू के जरिए, इस जादू की मदद लेकर कई अजीब व गरीब चीजें बनाई थी, वंडरफुल चीजें बनाई थी। नमरूद के जमाने में एक बत थी, बत जिसे हम उर्दू में बतख कहते हैं। वो जानदार बत नहीं, बतख की सूरत की एक चीज, बतख की। जब नमरूद के शहर में कोई जासूस, स्पाई, नमरूद के शहर में जब कोई जासूस आता या जब कोई चोर आ जाता तो उस बतख में से आवाज निकलती जिससे वो पकड़ा जाता। जो ही चोर आता तो ये आवाज करती, लोग जान लेते कि यही है जासूस और उसे पकड़ लेते थे। इसी तरह नमरूद के जमाने में एक नखारा था, नमरूद के जमाने में। जब किसी शख्स की कोई चीज खो जाती, गुम हो जाती, तो उस नखारे को बजाया जाता, उस चीज का पता मिल जाता। ये क्या है? ये जादू के करिश्मे हैं। इसी नमरूद के जमाने में एक आईना था जिससे गायब शख्स, डिसअपियर शख्स का हाल मालूम हो जाता कि वो कहाँ है, वो किस मकान में है और उसका मकान, उसकी ख़ियामगाह किस शहर में है, ये जान लिया जाता। उस आईने में जिस शहर में वो होता, जिस घर में वो होता, जिस मकाम में वो होता, वो नजर आ जाता और वो नजर आ जाता तो उसका हाल भी दिखाई देता कि परेशान है या खुश है। नमरूद जो बादशाह था, उसका महल था, बादशाह था तो उसका महल था। महल के दरवाजे पर, महल का एंट्रेंस जो था उसके सामने एक दरख्त था, दरवाजे के पास एक दरख्त था। वो जादू का दरख्त था कि अगर उसके नीचे एक आदमी आता और उस दरख्त के साये में कोटियर्स, नमरूद के कोटियर, नमरूद के दरबार में रहने वाले लोग, नमरूद के दरबारी लोग उस दरख्त के साये में बैठा करते थे, दरख्त के साये में बैठा करते थे। तो वो दरख्त, उस दरख्त का हाल ये था कि एक आदमी उस दरख्त के नीचे आता तो उसका साया एक आदमी का होता। दरख्त बड़ा दरख्त है लेकिन उसके साये के नीचे एक आदमी आता, तो सिर्फ एक आदमी का साया देता वो बड़ा दरख्त। अब दूसरा आदमी आया तो 2 आदमियों का साया डालता। वो 10 आए तो 10 आदमियों का साया, 100 आए तो 100 आदमियों का साया। आदमी जो बढ़ते जाते साया फैलता जाता। 50 आदमी आए, 50 आदमियों का साया। 50,000 आदमी उस दरख्त के साये के नीचे आए, 50,000 आदमियों का साया। जितने आदमी बढ़ते जाते साया उतना फैलता जाता, यहाँ तक कि 1,00,000 आदमी उसके नीचे आते तो 1,00,000 आदमी भी साये के नीचे होते। 1,00,000 के बाद एक आदमी आया, 1,00,000 आदमी आ गए, उनके बाद एक आदमी आया, 1,00,001 आदमी आते ही सबके सब धूप में। ये उस दरख्त का कमाल था, जादू की वजह से। और नमरूद के जमाने में एक हाउस था, उसमें मुकद्दमात का फैसला होता था, झगड़ों को फैसल किया जाता था। उस हाउस के अंदर उतर के मुद्दई, मुद्दा अलैह, मुद्दई कौन? शिकायत करने वाला। और मुद्दा अलैह कौन हुआ? जिसकी शिकायत कर रहा है मुद्दई, जिसने केस डाला वो मुद्दई, जिस पर केस डाला गया वो मुद्दा अलैह। तो मुद्दई और मुद्दा अलैह दोनों उस हाउस में जाते। अब जो सच्चा होता, मुद्दई या मुद्दा अलैह, दोनों में से कोई भी सच्चा हो सकता है और दोनों में से कोई भी झूठा हो सकता है। जो सच्चा होता तो पानी उस हाउस का उसकी नाफ के नीचे रहता, और जो झूठा होता वो पानी में गोते लगा रहा होता। लोग जान लेते कि भाई ये झूठा है, ये सच्चा है। अगर तौबा कर लेता फौरन, अपनी गलती से झूठा बच जाता, वरना पानी में डूबकर मर जाता। ये जादू का करिश्मा, ये जादू नमरूद को मालूम थे, जादू करता था नमरूद। इन जादुओं के इल्म की वजह से इसमें इतना फख्र आया कि इसने कहा कि मैं खुदा हूं।